यार ये मार्केट कितना डाउन जाएगा यार। मेरा पूरा पोर्टफोलियो तो रेड है, मैं क्या करूँ। मैं सोच रहा हूँ कि एक काम करता हूँ, मैं पूरा बेच देता हूँ ताकि मेरे को जितना भी कुछ पैसा है वो तो कम से कम बच जाए। तो आपने देखा मिस्टर एक्स कैसे पैनिक हो गए थे, और कहीं आपके साथ भी ये सिचुएशन ना आ जाए। तो चलिए अब हम जानते हैं कि जो स्टॉक मार्केट जो क्रैश है, जिसमें देखे जाए तो 10% का अप्रॉक्स जो है डाउनफॉल आया है, तो हम इसे एनालाइज करते हैं कि ये एक्चुअली में क्रैश है कि नहीं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ज्ञान इन फाइनेंस। इस वीडियो में हम कवर करेंगे कि निफ्टी की जो चार्ट है उसमें कैसे स्टॉक मार्केट का, जैसे लोग बोल रहे हैं कि क्रैश आया है, और जो ये लोग कह रहे हैं कि स्टॉक मार्केट क्रैश आया है, इसके पीछे क्या क्या चीज़ें रिस्पॉन्सिबल हैं। और हम कुछ हिस्टोरिकल डेटा को एनालाइज करेंगे, जो कि पहले की जो भी मार्केट क्रैशेस रहे हैं इंडियन स्टॉक मार्केट में, हम उसको भी एनालाइज करेंगे कि हम देखेंगे कि ये क्रैश है भी या नहीं। फिर एज एन इन्वेस्टर, जैसे मिस्टर एक्स पैनिक में आए थे, तो क्या क्या वो फैक्टर्स हो सकते हैं। और एट लास्ट हम ये देखेंगे कि जैसे मिस्टर एक्स पैनिक में आके जब वो सोच रहे थे कि सारी चीज़ सेल कर लें, तो वहाँ पे हम ये चीज़ एनालाइज करेंगे कि किस सिचुएशन में आपको सेल करना चाहिए, किस सिचुएशन में आपको बाय करना चाहिए। तो जैसे कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं, ये निफ्टी 50 का इंडेक्स चार्ट है। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे कि जब से मार्केट फॉल होना चालू हुआ है, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये अराउंड 26,277 था। यहाँ से जो है मार्केट जो है लगभग, आप यहाँ पे 20 ट्रेडिंग डेज़ का अगर आप यहाँ देखें, तो यहाँ पे जो है मार्केट पूरा फॉल हुआ है। और अभी करेंटली जो मार्केट क्लोज हुआ है वो अराउंड यहाँ पे देखें तो क्लोजिंग 24,180 है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो अब ये जो है यहाँ पे आपको दो चीज़ें समझनी पड़ेंगी। एक होता है सपोर्ट और एक होता है रेजिस्टेंस। तो मैं आपको एक बेसिक सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होता है उसके बारे में आपको बता देता हूँ। तो जैसे यहाँ पे अगर आप देखेंगे स्क्रीन पे, तो ये एक हो गया, ये एक हम मान लेते हैं कि अगर हम इतना पोर्शन ले लेते हैं, तो ये हो गया आपका बेसिकली एक, ये हो गया सपोर्ट। और ये इसे जहाँ पे ऊपर, ये जहाँ पे सबसे रेड कैंडल सबसे टॉप वाली ये थी, तो ये हो गया मान लें एक रेसिस्टेंस। तो अगर हम यहाँ पे ये देखेंगे, ये आपका रेजिस्टेंस हो गया। तो अगर हम यहाँ ये देखें, तो अगर आप ये देखें तो यहाँ पे अगर इस पर्टिकुलर फेज को अगर हम चार्ट को अगर एनालाइज करें, तो यहाँ पे ये जो सपोर्ट लेवल है, तो सपोर्ट वाले में ही आप ये देख रहे होंगे कि यहाँ पे ये जो कोई भी कैंडल है, तो यहाँ पे ये इसके नीचे नहीं जा रहा है। तो ये आप एक सपोज कर सकते हैं कि ये जो है इसके ऊपर ही स्टॉक की वैल्यू जो है मूव कर रही है। तो ये एक सपोर्ट पॉइंट हो गया। और रेसिस्टेंस अगर हम यहाँ पे देखेंगे, तो रेसिस्टेंस यहाँ पे कि मैक्सिमम जो है, तो मैक्सिमम जो स्टॉक की जो वैल्यू है वो यहाँ पे ऊपर गई है और इसके बाद ये नीचे जा रही है। तो ये एक रेसिस्टेंस हो गया कि इसके ऊपर जो है स्टॉक की वैल्यू नहीं जा रही। अब अगर आप यहाँ पे देखेंगे, तो इस केस में अगर यहाँ स्क्रीन के यहाँ देखें, तो यहाँ पे जो है इस जो रेसिस्टेंस था, तो ये रेसिस्टेंस के ऊपर जो है अब ये जा रही है। तो यानी कि इसने अपना रेजिस्टेंस ब्रेक कर दिया। और ऐसे ही इस केस में अगर यहाँ पे अगर हम देखें, तो ये सपोर्ट लेवल जो यहाँ पे था, अगर आप यहाँ देखें तो ये सपोर्ट लेवल जो है ये यहाँ पे ब्रेक हुआ है। तो इसको जो है ये पहला सपोर्ट लेवल ब्रेक हो गया, अगर हम इसको कंपेयर करके चलें। पर अगर हम अभी की बात करें, जैसे कि अगर हम इसको कंपेयर करते हैं, तो अगर मान लीजिए कि जो नॉर्मल सपोर्ट जो हम सोच रहे हैं, तो ये नॉर्मल सपोर्ट लगभग आप मान लेते हैं कि ये यहाँ रहेगा। तो ये नॉर्मल सपोर्ट लाइन रहेगा ये। तो मार्केट का जो फॉल आया है, तो मोस्टली जो है सब, अगर यहाँ से हम एनालाइज करें, तो लगभग 8% का फॉल आया है अपने हाईएस्ट वाले से, और ये कंटिन्यूसली फॉल हो रहा है। पर मार्केट में करेक्शंस तो होंगी, क्योंकि कंटिन्यूसली जो है बुल रन हो रहा है। तो ऐसा हम ये कह नहीं सकते कि ये एक्चुअल में मार्केट क्रैश है। अगर ये अपना ये जो सपोर्ट लेवल है जो कि हमने देखा है, यहाँ पे ट्रेस किया है, अगर वो फॉल करता है, तो उसका जो है सेकंड सपोर्ट लेवल जो होगा वो क्या होगा। तो यहाँ पे एक इंडिकेटर होता है जिसके बारे में आपको जानना चाहिए, जो होता है कि मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल वाले में। तो इसमें बेसिकली क्या होता है कि जैसे यहाँ पे हमने EMA 200 अगर आप देख रहे होंगे, तो यहाँ पे EMA 200 है। तो EMA 200 यानी कि इस पास के जो 200 ट्रेडिंग डेज थे, उसका जो क्लोजिंग प्राइस था उस टाइम पे, तो उसका जो जितने भी सारे 200 डेज के क्लोजिंग प्राइस है, सबका एक एवरेज लिया होगा, और उसकी वैल्यू जो है यहाँ पे हमको मिल रही है। तो ये हमें हिस्टोरिकल डेटा 200 डेज़ का देता है। तो ये काफ़ी एक्यूरेट होता है, और ये वन ऑफ द टेक्निकल इंडिकेटर्स होता है कि अगर हमें मतलब 200 डेज़ काफ़ी इनफ टाइम है जो हमें सेकंड सपोर्ट रेजिस्टेंस बता दे। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे, तो यहाँ पे अगर आप देखें, तो ये सेकंड जो वाला है, तो सेकंड वाला लगभग 23420 पे हो रहा है। तो हम ये मान सकते हैं कि जो अगर ये वाला, अगर ऊपर वाला जो सपोर्ट रेजिस्टेंस है, अगर कमिंग डेज में अगर मार्केट और फॉल होता है, तो अगर ये वाला सपोर्ट लेवल जो हम एज्यूम करें कि ये वाला
अगर ब्रेक होता है तो नेक्स्ट जो सपोर्ट लेवल आएगा तो वो जो है वो अराउंड 23468 के अराउंड आएगा। ये हम एज्यूम कर रहे हैं कि ऐसा प्रोबेबल होगा, क्योंकि हमें पता नहीं कि मार्केट के सेंटिमेंट्स कैसे होंगे और वो कैसे आगे मूव करेगा। तो हम यहाँ पे अगर मार्केट अगर कमिंग फर्दर डेज में अगर ये डाउन गया तो हम यहाँ से हम ये सपोज कर सकते हैं कि 23459 तक ही वो जाएगा। उसके बाद जो है मार्केट जो है करेक्शन जितना होना था वो हो गया होगा और फिर उसके बाद जो है ग्राफ वापस से फिर ऊपर बढ़ना चालू हो जाएगा। तो आप समझ गए होंगे सपोर्ट और रेजिस्टेंस से कैसे हम एक बेसिक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मार्केट कितना फॉल हुआ होगा या फिर कितना मार्केट कितना फॉल हो सकता है और नेक्स्ट क्या सपोर्ट और क्या रेजिस्टेंस हो सकता है पर्टिकुलर स्टॉक का। तो इसमें जो स्टॉक मार्केट का जो डाउनफॉल आया है जिसमें लगभग 8% या तकरीबन 2000 पॉइंट्स का जो करेक्शन हुआ है, इस चीज़ में क्या क्या चीज़ें रिस्पॉन्सिबल है तो उसके बारे में अब हम जानेंगे। तो पहला फैक्टर है एफआईए का, जिन्होंने अभी कोविड के टाइम से ज़्यादा अपने स्टॉक सेल किए हैं इंडियन स्टॉक मार्केट में, जो कि एक मेन रीज़न है स्टॉक मार्केट के डाउनफॉल का। और जो दूसरा फैक्टर जो कि हम कह सकते हैं कि ये जो एफआईए का जो पैसा है जो कि इन्होंने इंडिया में सेल करके वो अब ये पैसा जो है वो सर्कुलेट कर रहे हैं चाइना में, क्योंकि चाइना की इकोनॉमी ग्रो करने के लिए वहाँ की गवर्नमेंट ने अभी वहाँ पे पैसा पंपिंग किया है। उससे चाइना की स्टॉक मार्केट में जो ग्रोथ आई है उसकी वजह से एफआईआईज जिन्होंने पैसा इंडियन स्टॉक मार्केट से बेचा, अब वो पैसा कुछ जाके चाइनीज स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे फॉर हायर रिटर्न्स। तीसरा फैक्टर ये भी है कि जो भी कंपनीज से जो भी उन्होंने प्रॉफिट एस्टिमेट किए थे वैसे प्रॉफिट्स वो डिलीवर नहीं कर पाए, जिसकी वजह से जो ओवर वैल्यूएशंस थी उन पर्टिकुलर स्टॉक्स की वो अब करेक्शंस की तरफ जा रही हैं। तो फोर्थ फैक्टर जो है हम वो मान सकते हैं अनसर्टेनिटी बिकॉज ऑफ वॉर, तो मिडिल ईस्ट हो या फिर रशिया यूक्रेन वॉर हो, तो उसकी वजह से जो मार्केट में जो सेंटिमेंट्स है वॉर को लेकर के कि काफ़ी अनसर्टेनिटी है, तो उसकी वजह से भी जो है मार्केट में काफ़ी करेक्शंस है और मार्केट में भी काफ़ी पैनिक है इस वॉर को लेकर। और लास्ट फैक्टर जो कि हम मान सकते हैं कि यूएस इलेक्शंस, क्योंकि अभी चीज़ें डिसाइड होनी है कि यूएस इलेक्शंस में कौन जीतेगा, तो एक वो उसकी भी अनसर्टेनिटी जो कि रिस्पॉन्सिबल है स्टॉक मार्केट की अभी तक की करेक्शंस में। तो अब हम कुछ हिस्टोरिकल डेटा उठा लेते हैं कि कब कब जब क्रैश आया है तो मार्केट का कैसा रहा है, कि मार्केट फिर कब बाउंस बैक करी है। तो अगर हम कोविड के टाइम पे देखेंगे तो यहाँ पे क्योंकि 2020 में जो है फेब के अराउंड पे आप अगर स्क्रीन में देखें तो यहाँ पे एक क्रैश आया था, तो यहाँ पे मार्केट जो है ये यहाँ पे करेक्शन हुआ था और इसके बाद जो है मार्केट फिर अगर हम कंटिन्यूस देखें तो यहाँ पे एक जो है बुल रन ही कंटिन्यू हुआ है। तो यहाँ पे बुल रन होते होते तो अभी यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे जो है निफ्टी जो है काफ़ी करेक्ट हुआ है अराउंड 8% यहाँ पे टॉप पे, इसके बाद से यहाँ पे हुआ है। तो हम यहाँ पे देखें कि आप फेब में हुआ था और जो डाउनफॉल के बाद फिर जो रिकवरी आई थी वो अप्रैल महीने से आने लगी। तो चलिए अब हम दूसरा भी मार्केट क्रैश देख लेते हैं। तो लगभग 2008 में भी एक क्राइसिस आया था जो कि था लीमन ब्रदर क्राइसिस, उसकी वजह से यूएस मार्केट क्रैश हुआ था। तो उसके कुछ शॉकअप्स जो हैं वो इंडिया में भी आते हैं। तो उसी टाइम पे 2008 में अगर आप देखें तो यहाँ पे मार्केट जो है ये डाउन था और ये पूरा जो है ये यहाँ पे मार्केट करेक्शन होता चला गया। पर अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे मार्केट फाइनली जो है ये यहाँ पे कुछ टाइम कंसोलिडेट रहा, ये यहाँ पे डाउन होता गया और यहाँ पे कुछ साइडवेज का ट्रेंड रहा। उसके बाद फिर अगर हम देखें तो ये मार्केट फाइनली जो है वो जो है यहाँ पे फिर बुल रन फेज में आ गया और ये जो है मार्केट फिर ग्रो करते फिर वो 2020 का अगला क्रैश आया। तो ये कंटिन्यूस बुल रन था। तो हिस्टोरिकल डेटा से हमें ये चीज़ें समझ में आती हैं कि चाहे कोई भी क्रैश हो, मार्केट आफ्टर क्रैश जो है वो बाउंस बैक करता ही करता है। तो लॉन्ग टाइम में जो है मार्केट को ग्रो करना ही है। तो एज वी से हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ। तो ये स्टॉक मार्केट क्रैश जो कि एक्चुअल में अभी है नहीं, पर अगर हो भी तो आपको पैनिक नहीं करना है, क्योंकि लॉन्ग टाइम में मार्केट बाउंस बैक जरूर करेगी और आपको रिटर्न्स काफ़ी अच्छे मिलेंगे। तो वीडियो की स्टार्टिंग में जैसे मिस्टर एक्स जो है पैनिक में आके चीज़ें सेल ऑफ कर रहे थे क्योंकि उनका पोर्टफोलियो रेड था, तो कहीं आप भी उस सिचुएशन में आके ऐसे ही पैनिक में सेल ना कर दें। तो हमें एक चीज़ को एनालाइज करना होगा कि तो किस सिचुएशन में आपको सेल करना चाहिए और किस सिचुएशन में आपको बाय करना चाहिए। तो पहले आपको ये चीज़ डिफाइन करनी पड़ेगी कि आपने जो पर्टिकुलर स्टॉक लिया है क्या वो लार्ज कैप में या मीडियम कैप में कि स्मॉल कैप में, क्योंकि जो भी कंपनी जो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है ये 3 कैटेगरी में से कौन सी कैटेगरी में आपकी कंपनी आती है। जैसे अगर हम मान लेते हैं कि जैसे कोई भी टॉप कंपनी जैसे कि जो निफ्टी 50 का एक पार्ट है जैसे रिलायंस, ये लार्ज वाले में आ रही है, तो इसमें क्यों अगर उसके फंडामेंटल्स ठीक हैं तो ये कंपनी आपको चाहे अभी भी भले कितना भी डाउनफॉल हो इसमें, पर अगर उसके कंपनी के फंडामेंटल्स सही हैं तो लॉन्ग टर्म में वो आपको फ़ायदा देगी। याद रखिए कोई स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं, जस्ट फॉर एजुकेशनल पर्पस। तो अब हम देखते हैं कि आपके फंड्स अगर मान लीजिए लार्ज कैप में, स्मॉल कैप में या मीडियम कैप में है, तो इनमें से किस में आपका जो अगर पोर्टफोलियो जैसे अगर डाउन जा रहा है इस पर्टिकुलर स्टॉक मार्केट के उसमें,
जो डाउनफॉल अभी आ रहा है, तो इसमें चीज़ें कैसे होंगी उसको हम एनालाइज करेंगे। तो अगर हम लार्ज कैप वाले में देखेंगे, तो अगर आप मान लीजिए कि लार्ज कैप में जैसे कि निफ्टी 50 की कोई भी कंपनी थी, या मोस्टली लार्ज कैप में को अगर हम कहते हैं कि ब्लू चिप कंपनीज, यानी कि इनके पास जो अमाउंट होता है, यानी कि इनके पास अगर जैसे ये, क्योंकि स्टॉक मार्केट में अभी जो है करेंटली मार्केट करेक्ट हो रहा है, तो इसमें काफ़ी जो बड़ी कंपनीज रहती है तो उनके पास पहले से ही जो है कैश काफ़ी रिजर्व में रहता है, तो वो कोई भी क्राइसिस होता है तो वो ऐसा ये इनको झेल लेती हैं। ऐसा कोई भी क्राइसिस का टाइम होता है तो वो उससे उभर आती हैं। तो इसमें अगर आप ये मान सकते हैं कि लार्ज कैप वाले में अगर आपने पैसे इन्वेस्ट करके रखा है, तो यहाँ पे आपका पोर्टफोलियो डाउन होगा, पर उतना भी डाउन नहीं होगा। जैसे मान लीजिए अगर ओवरऑल मार्केट अगर 10% करेक्ट होती है निफ्टी की, तो यहाँ पे निफ्टी की 10% करेक्ट होगी। पर वही चीज़ अगर हम मीडियम या फिर स्मॉल वाले में देखेंगे, तो इसमें ऐसा हो सकता है कि, या मोस्टली होता है कि आपका जो इसमें जो आपका पोर्टफोलियो जो कि रेड हो, पर मैं चाहता हूँ कि आपका पोर्टफोलियो ग्रीन हो, चाहे कोई भी डाउनफॉल हो या कुछ भी हो, पर मतलब हम सब चाहते हैं कि हमारा पोर्टफोलियो हमेशा ग्रीन रहे। तो मीडियम और स्मॉल कैप में, क्योंकि यहाँ पे जो कंपनीज रहती हैं, कंपनीज के पास एज़ कम्पेयर टू अगर हम देखें लार्ज कैप वाले में, तो लार्ज कैप वाले में क्योंकि उनके पास कैश रिजर्व जो है इस ऐसे क्राइसिस के टाइम पे रहता है, और मीडियम और स्मॉल कैप मोस्टली जो है वो या तो लोन ले लेती हैं, या तो फिर काफ़ी कम कंपनीज के पास जो है, जैसे लार्ज कैप्स हैं उनके पास वैसे ही कुछ कैश रिजर्व्स होंगे तो होंगे। और या तो फिर कभी कभी क्या होता है कि इन मार्केट, क्योंकि ये अनसर्टेन टाइम है, क्योंकि क्रैश हो रहा है मार्केट, क्योंकि ये अनसर्टेन टाइम है, क्योंकि स्टॉक मार्केट में क्योंकि अभी डाउनफॉल आ रहा है, तो इससे क्या होता है कि मार्केट में जो लिक्विडिटी है वो कम होने लगती है। तो इस जो भी स्मॉल कैप या मीडियम कैप की कंपनीज रहती, इसको जो भी इनमें इन्वेस्ट करता है या फंड करता है, तो मार्केट थोड़ा सा ड्राई आउट हो जाता है। तो मोस्टली कंपनीज ड्यूरिंग दिस टाइम, काफ़ी कंपनीज हम ऐसा नोटिस किया गया है कि मीडियम और स्मॉल कैप की कंपनीज में काफ़ी वो सर्वाइव नहीं कर पाती और उनको अपना बिजनेस किसी और को सेल ऑफ करना पड़ जाता है। तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे, तो हम यहाँ पे देखेंगे कि आफ्टर कोविड वाले में, ये यहाँ पे 2020 के बाद जो भी लोग यहाँ पे इस जो पर्टिकुलर ये जो बुल रन हुआ है 2020 के बाद, जो मार्केट डाउनफॉल क्रैश के बाद, कोविड के बाद जो भी बुल रन हुआ है, तो इसमें जो बुल रन आया था इस पर्टिकुलर फेज़ में, तो इस पर्टिकुलर फेज़ में जो भी बुल रन आया है यहाँ तक, जब तक ये वाले पर्टिकुलर फेज़ में जो भी बुल रन आया है, तो इस वाले पर्टिकुलर फेज़ में इसमें चाहे लार्ज हो, मीडियम हो या स्मॉल कैप कंपनीज हो, तो आपने मोस्टली ऑब्जर्व किया होगा कि जो मीडियम और जो स्मॉल कैप कंपनीज, जो मीडियम और स्मॉल कैप की जो कंपनीज रहती हैं, उनके ये जो ऐसे बुल रन होते हैं उसमें वो सबसे ज़्यादा रिटर्न देती हैं। तो जो नॉर्मल इन्वेस्टर्स है, या जो भी, जैसे मान लीजिए कि कोई भी 2020 के बाद जिसने इन्वेस्ट किया है, चलिए 2020 के बाद ये जो है ये पहला क्रैश हो सकता है, तो वो ये सोच रहा होगा कि हमेशा बुल रन में स्मॉल और मीडियम जो है वो हमेशा फ़ायदा देती हैं, लार्ज वाला उतना रिटर्न नहीं दे रही। तो पर ऐसा जो मार्केट जो डाउनफॉल आया है, क्योंकि मैंने आपको समझाया था कि स्मॉल और मीडियम जो है वो ऐसे क्राइसिस को मोस्टली सस्टेन कम कर पाती हैं, तो उसकी वजह से जो आपका जो पोर्टफोलियो जो है वो स्मॉल और मीडियम में अगर आपने काफ़ी हैवली इन्वेस्टेड होंगे तो काफ़ी वो कम हो जाएगा। पर वहीं पे अगर आप लार्ज केस में अगर आप देखेंगे, तो लार्ज वाले में जो आपका पोर्टफोलियो है, मार्केट में अगर 10% का अगर करेक्शंस होगा, पर अगर आपने अच्छे फंडामेंटल्स, अच्छे साउंड, जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग जो रहेंगे, अगर आपने उन स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया है, वो ऐसे डाउनफॉल्स जो है वो सर्वाइव कर पाएंगे, और जो अगला जब भी मार्केट में बुल रन आएगा तो वो फिर अच्छे रिटर्न्स देंगे। और वहीं पे स्मॉल और मीडियम कैप जो है, वहाँ पे आपको काफ़ी लंबा इंतज़ार करना पड़ सकता है, या हो सकता है कि मान लीजिए कि स्टॉक मार्केट में अगर क्रैश अगर लंबा चलता है, या मान लीजिए कि साइडवेज, या फिर मार्केट अगर ग्रो नहीं करती है, तो साइडवेज अगर ट्रेंड रहता है जिसमें कि ग्रोथ फेज नहीं रहता है पर कोई भी इंडेक्स का, जैसे निफ्टी 50 में, उस टाइम हम अपने इन्वेस्टमेंट्स को लेके काफ़ी नाराज़ हो जाते हैं, और फिर हम ये कहते हैं कि स्टॉक मार्केट तो एक जुआ है, जो कि अगर हम एनालाइज करें तो हम इसमें अगर लॉन्ग टाइम खेलें, लॉन्ग टाइम अगर हम इन्वेस्ट करके रहें, तो हम इसमें प्रॉफिट दिखा सकते हैं। तो क्योंकि अब आप वीडियो के एंड तक बने रहे, तो चलिए आज मैं आपको एक बोनस टिप बताता हूँ। तो मार्केट में कोई भी इन्वेस्टर होता है तो वो ऐसे पर्टिकुलर मोमेंट्स का, डिप्स का इंतज़ार करता है, क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे मार्केट हमेशा बुल रन में था। तो अगर आपने कोई भी चीज़ खरीदी होगी तो आपको वो थोड़ा सा ओवर वैल्यूड, या तो हो सकता है कि वो ओवर वैल्यूड हो तो उस प्राइस पे, या तो हायर प्राइस पे आपने ख़रीदा होगा। पर अगर आप यहाँ पे अगर आप देखेंगे
तो क्योंकि यहाँ पे मान लीजिए कि इस पर्टिकुलर टाइम पे यहाँ पे अगर किसी ने जो है निफ्टी 50 का जैसे कोई भी इंडेक्स फंड था, अगर यहाँ पे उसने लिया होता तो यहाँ पे वो 26,212 पे वो था। पर अगर आप यहाँ देखें कि कंटिन्यूसली जो है डिप आ रहा है, तो एक यहाँ डिप आया, यहाँ डिप आया, तो ऐसे डिप्स जो हैं, एक पर्टिकुलर डिप जो कि अच्छा डिप हो, जैसे मान लीजिए कि 3-4% अगर मार्केट गिर गया हो, तो ये काफ़ी अच्छा इंडिकेटर हो। अगर ये या चाहे कोई भी स्टॉक हो या फिर कोई भी इंडेक्स हो जैसे निफ्टी 50 हो, तो इस कंडीशन में अगर आप उस पे तो अगर आपको फंडामेंटली वो स्टॉक अगर अच्छा है, तो आप ऐसे डिप मोमेंट का इंतज़ार कर सकते हैं, जो कि काफ़ी रेयर होता है। और आपको इसमें दुखी नहीं होना चाहिए कि यार मैं तो इसमें पैसे इन्वेस्ट करूँगा तो लूज़ करूँगा, नहीं, क्योंकि लंबे टाइम में ये आपको फ़ायदा देगा। क्योंकि अगर मैं आपको क्विक बता दूँ, तो अगर हम 2020 का टाइम पीरियड ले लें, तो अगर हम मान लीजिए कि जो लोग यहाँ पे इस पर्टिकुलर टाइम पे जिन्होंने एंट्री मारी होगी, इस पर्टिकुलर टाइम पे जो भी लोगों ने यहाँ पे एंट्री मारी होगी मार्च में, तो क्योंकि यहाँ पे उस वक्त निफ्टी जो है वो ट्रेंड कर रहा था अराउंड 8,000, और वहाँ से जो उन्होंने जो बुल रन देखा, जो कि अब इंटू 3 टाइम जो है मार्केट जो है ग्रो हो गया है, तो ये जो है काफ़ी लोगों के लिए काफ़ी एक अच्छा रिटर्न है, ये बहुत ही अच्छा रिटर्न है आफ्टर कोविड क्रैश। तो वैसे ही आप ऐसे डिप्स का जो कि काफ़ी रेयर होता है, तो आप ऐसे डिप्स का फ़ायदा उठा सकते हैं, और आप एक लमसम डिसाइड कर सकते हैं कि मैं इतना लमसम जो है एक बार में नहीं, तो कुछ कुछ पर्टिकुलर जो डिप्स आते रहे, जैसे मार्केट हर कुछ कुछ टाइम में 2-2% या 3-3%, अगर ये जैसे आपकी जो या आप अपनी जो फाइनेंशियल एडवाइज़र हो उससे अगर आप या फिर आपने खुद एनालाइज किया या आपने खुद एनालाइज किया हो, तो उससे आप वो पर्टिकुलर अमाउंट जो है हर एक डिप पे, प्रॉपर डिप पे आप ले सकते हैं, और वो लॉन्ग टर्म में जो है जैसे कोविड क्राइसिस के टाइम पे इंटू 3 टाइम्स होके काफ़ी लंबे टाइम के बाद वो जो है लॉन्ग टर्म में आपको फ़ायदा दिया, तो वैसे इसी केस में जो है आपको फ़ायदा देगा। सो इफ़ यू लाइक माय वीडियो प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माय चैनल, और अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज़ डू कमेंट डाउन बेलो, और प्लीज़ आप अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करें। तो काफ़ी नए इन्वेस्टर्स होते हैं जो कि अभी जिनके लिए पहला क्रैश हो सकता है, क्योंकि कोविड के टाइम उन्होंने एंट्री मारी होगी और वो मार्केट कंटिन्यूसली बुल रन में था, और अभी आपके क्या, क्योंकि मार्केट में इतने नेगेटिव सेंटिमेंट्स हैं और ये सब है, तो आप भी सोच रहे होंगे कि आपका पोर्टफोलियो रेड है। तो आप मुझे प्लीज़ बताइए कि आपने किस में इन्वेस्ट किया, लार्ज, मीडियम या स्मॉल, या फिर आप क्या रिकमेंड करते हैं, या फिर कोई और भी टॉपिक जिसके बारे में आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊँ, तो प्लीज़ प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो, मैं ज़रूर बनाऊंगा। और प्लीज़ हिट दैट नोटिफिकेशन बटन, ताकि कोई भी हमारी फ्यूचर में वीडियोज़ है तो आप तक सबसे पहले ज़रूर पहुँचे, क्योंकि आप ही लोगों के सपोर्ट की वजह से हमारा जो फ्यूचर में जो कंटेंट बनेगा वो और अच्छे से डिलीवर हो पाएगा। थैंक यू, हैप्पी इन्वेस्टिंग।